चैप्टर 2। सूर्य की ओर उसकी दूसरी उड़ान अधिक गंभीर थी। उसकी पिछली यात्रा से परिस्थितियां बदल गई थीं। पिछली यात्रा आनंदमय अज्ञान से उत्पन्न हुई थी और इस बार ज्ञान की प्यास प्रेरक शक्ति थी। पिछली बार वह चुनौती देने गया था, इस बार वह समर्पण करना चाहता था। जो कभी एक विजय थी, अब क्षमा याचना का कार्य बन गई थी। सूर्य देव उसे फिर से देखकर भयभीत हो गए। उन्हें अभी भी उस सदमे की याद थी जब उन्हें निगल लिया गया था और कई घंटों तक असहाय छोड़ दिया गया था। वह प्रिय स्मृति अभी भी उनके मन में ताज़ा थी। अपमान को कौन भूल सकता है, खासकर अगर यह पूरे जीवन काल में केवल एक बार होता है। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने उस बालक को प्रार्थना में हाथ जोड़े खड़ा देखा। सूर्य देव आश्चर्यचकित हो गए। सच्ची विनम्रता से भरी वाणी में हनुमान ने कहा, पूज्य सूर्य, मैंने सुना है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। दुनिया भर से ऋषि आपकी पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि मुझे अपनी पाठशाला में प्रवेश देंगे? मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं सभी चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार हूँ। उनके इस व्यवहार ने गुरु को प्रभावित किया। ऐसे शिष्य दुर्लभ हैं। वास्तव में सूर्य देव ने ऐसे समर्पित शिष्यों की खोज में ही शिक्षा देना शुरू किया था। सूर्य प्रकाश देकर ब्रह्मांड की यात्रा करने की अपनी व्यस्त सेवा के बीच योग्य अभ्यर्थियों को ज्ञान प्रदान करने के अपने जुनून के कारण सूर्य देव ने अध्यापन, जो एक दूसरा वैकल्पिक पेशा था, अपनाया। हालांकि वे हनुमान को अपने विद्यालय में प्रवेश देकर खुश थे, फिर भी एक छोटी सी समस्या थी। प्रवेश पूर्ण हो चुके थे। उन्होंने हजारों ऋषियों के नए प्रवेशों का एक नया बैच शुरू किया था। चूंकि इस विद्यालय में एकमात्र कक्षा उनका अपना रथ था, इसलिए उनके दिव्य वाहन में सीमित संख्या में ही छात्रों को प्रवेश दिया जाता था। और इस समय तक वे पहले ही ऊपरी सीमा तक पहुंच चुके थे और अधिक के लिए जगह नहीं थी। जब उन्होंने हनुमान के सामने ये समस्या रखी तो वे बस मुस्कुरा दिए। समस्या कहाँ थी? उस दिन जब पाठ शुरू हुआ तो कक्षा के छात्र चौंक गए। कक्षा में एक नया छात्र था। नहीं, यह आश्चर्य का कारण नहीं था। आश्चर्य यह था कि नया छात्र कक्षा में नहीं बल्कि बाहर खड़ा था। जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ी, वैसे वैसे नया छात्र भी आगे बढ़ा। वह रथ की गति से उड़ रहा था और साथ ही सूर्यदेव का व्याख्यान भी सुन रहा था। इन सब गतिविधियों और घुमावों के बीच हनुमान बोले जा रहे एक भी शब्द को नहीं चूके और ध्यान केंद्रित किए रहे। एक समय तो हनुमान को कक्षा के समानांतर उड़ने के विचार से थोड़ी असहजता महसूस हुई। जबकि बाकी सभी छात्र अपने गुरु का चेहरा देख सकते थे। ये सोचकर कि यह शिष्टाचार का उल्लंघन है, हनुमान मुड़े, शिक्षक की ओर मुंह किया और पीछे की ओर उड़ने लगे। छात्र एक बार फिर दंग रह गए। कोई पीछे की ओर उड़ते हुए भी इतना एकाग्र कैसे हो सकता है? सूर्य की 60 परिक्रमाओं में हनुमान ने सभी वेदों का कुशलतापूर्वक अध्ययन किया। सूर्यदेव को एक भी शब्द दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके द्वारा कहा गया हर शब्द हनुमान के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गया। सूर्यदेव अपने नए छात्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ, जिन्होंने उन्हें अपने संरक्षण में अध्ययन करने की अनुमति दी, हनुमान अपने गुरु को गुरु दक्षिणा, गुरु के प्रति कृतज्ञता की एक औपचारिक अभिव्यक्ति देना चाहते थे। सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, मैं आपकी योग्यता, बुद्धिमत्ता और विनम्र व्यवहार से बहुत प्रभावित हूँ। मैंने आपके जैसा शिष्य आज तक नहीं देखा। अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो कृपया एक उपकार करें। मेरा पुत्र सुग्रीव छिपा हुआ है। बाली ने अन्यायपूर्वक उसकी पत्नी का अपहरण करके उसे अपने राज्य से निकाल दिया है। बाली का सामना करने से बचने के लिए असहाय सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर शरण ली है, क्योंकि पृथ्वी पर यही एकमात्र स्थान है जहां बाली प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे पुत्र को आपके कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सुग्रीव के मंत्री बने और उसे उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में सहायता करें। सूर्य देव को हनुमान से दोबारा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वानर देव अब सुग्रीव और बाली के बीच एक दीवार की तरह खड़े हो गए। सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक किला। उड़ती हुई लात, तुम इस तरह क्यों कांप रहे हो? एक साधारण व्यक्ति को अचानक हवा में सूखे पत्ते की तरह कांपते देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। जब 2 बूंद आंसुओं के अलावा कोई जवाब नहीं मिला तो हनुमान अपने तीनों मित्रों की ओर मुड़े। मित्र भी नीचे झुके हुए थे और इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत शर्मा रहे थे। यह अजीब था। 4 शक्तिशाली वानर, जो बेहद हटे कट्टे और बुद्धिमान थे, भावुक और असुरक्षित बच्चों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? वह उनसे सवाल करता रहा और वे उससे दूर होते रहे। तभी अचानक ये हुआ, क्रक क्रक। आवाज सुनकर हनुमान पलटे और देखा कि सुग्रीव जमीन पर दर्द से तड़प रहा है। उसके सभी मित्र उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। हनुमान को समझ नहीं आया यहाँ क्या हो रहा था। वह आवाज क्या थी?
सुग्रीव जमीन पर कैसे गिर पड़ा? वह दर्द से अपना सिर क्यों पकड़े हुए था? क्या उसके मित्र इस घटना से हैरान नहीं थे, मानो ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो? इस समय तक सुग्रीव संभल चुके थे और उठकर बैठ गए। सिर पकड़े हुए ही उन्होंने कहा, हनुमान, ऐसा दिन में 12 बार निश्चित अंतराल पर होता है। क्या हुआ सुग्रीव? मुझे साफ साफ बताओ। हनुमान इस अप्रिय घटना से चिंतित थे। मेरे पिता सूर्य ने तुम्हें जरूर यह कहानी सुनाई होगी कि कैसे मेरे भाई ने मुझे मेरे राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इस कहानी का दूसरा भाग नहीं बताया होगा, क्योंकि एक पिता के रूप में इसे स्वीकार करना उनके लिए बहुत शर्मनाक होता। मेरे भाई बाली को ऋषि मतंग ने श्राप दिया है कि यदि वह ऋषि मुख वाले पर्वत पर पैर रखेगा तो उसका सिर फट जाएगा। यही कारण है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। हालांकि श्राप ने मेरी जान बचाई है। बाली ने इस पर्वत पर कदम रखे बिना मुझे हर दिन अपमानित और प्रताड़ित करने का तरीका ढूंढ लिया है। सुग्रीव फिर से कांपने लगा। समय आ गया है, समय आ गया है। सुग्रीव डर के मारे हकलाया। हनुमान एक पल के लिए घृणा से पीछे हट गए। उस क्षण में कुछ घटित हुआ। क्रक। हनुमान अपनी आंखों के कोने से देख सकते थे कि सुग्रीव के सिर पर कुछ लगा है। सुग्रीव दर्द से जमीन पर तड़प रहा था। हनुमान मामले की गंभीरता को समझ गए और समझदारी से काम लेने की जरूरत थी। वे उसके पास जाकर बैठ गए और पूरी कहानी सुनी। हर दिन बाली चारों सागरों में मेरे पिता सूर्य को अपनी भेंट चढ़ाता है। एक छलांग में वह दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक पहुंचता है और दूसरी छलांग में वह पूर्व और फिर पश्चिम की ओर छलांग लगाता है। हर छलांग में वह ऋषिमुख पर्वत को पार करके मेरे सिर पर लात मारता है और आगे बढ़ता है। दिन में 3 बार मुझे मेरे भाई से 4-4 लात मिलती हैं। लात मारने का सही समय पता होने के बावजूद मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मेरे दोस्त जानते हैं कि मुझे हर दिन इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर भी वे बाली की शक्ति के आगे उतने ही असहाय हैं। उसकी गति और शक्ति बेजोड़ है। इससे पहले कि हम उसे देख भी पाएं, वह गायब हो जाता है। वास्तव में बाली की शक्ति के आगे पूरा किष्किंधा कांपता है। और सुग्रीव फिर से कांपने लगा। इस बार हनुमान तैयार थे। अचानक उन्होंने देखा कि बाली बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है, अपनी सारी शक्ति अपने पैरों में डालकर अपनी लात को शक्तिशाली बना रहा है। जैसे ही बाली के पैर सुग्रीव के सिर तक पहुंचे, हनुमान ने एक हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए। सुग्रीव, जो जल्द ही लात मारने की उम्मीद कर रहा था, ने अपनी आंखें बंद कर ली और सहम गया। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि बाली के पैर उसके सिर के ऊपर लटक रहे हैं, हनुमान की पकड़ में। बाली हनुमान के साहस को देखकर दंग रह गया। किसी ने भी उसकी शक्ति को कम नहीं आंका था। उसने हनुमान को छोड़ने के लिए अपने पैरों को जोर से खींचा। वह डटा रहा। अब बाली ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी वह डटा रहा। बाली को आश्चर्य हुआ कि यह वानर कौन है। तभी उसकी नजर पंचधातुओं से बने कुंडलों पर पड़ी। वह भयभीत हो गया। ये वही बालक था जिसे उसने मारने की कोशिश की थी। उसने हनुमान की शक्ति के बारे में सुना था, लेकिन कभी उसका अनुभव नहीं किया था। इस समय तक हनुमान की पकड़ बाली के पैरों पर मजबूत हो चुकी थी और बाली को चोट पहुंचने लगी थी। तभी हनुमान ने उसे नीचे खींचना शुरू कर दिया। बाली को एहसास हुआ कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये सोचते ही वह कांपने लगा। वह किसी तरह हनुमान की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी शक्ति उसे धोखा दे रही थी। एक ही नज़र में अपने प्रतिद्वंद्वी की आधी शक्ति प्राप्त करने का वरदान भी उसे बेकार लग रहा था। हनुमान पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। जल्द ही सुग्रीव और अन्य सभी वानरों को समझ आ गया कि हनुमान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वे उत्तेजित हो गए और हनुमान को उसे जमीन पर पटकने और उसका अभिमानी सिर फोड़ने के लिए उकसाने लगे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए असहाय बाली हनुमान से विनती करने लगा। उसने ऋषि मुख वाले पर्वत पर कभी न लौटने और सुग्रीव को कभी परेशान न करने की कसम खाई। उसकी दयनीय विनती पर विचार करके हनुमान ने नरमी दिखाई। बाली के उड़ते ही हनुमान को एहसास हुआ कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। उन्हें कोई और स्पष्ट समाधान ढूंढना होगा, वरना समाधान उन्हें ही मिल जाएगा। जब आप दूसरों को उनकी सबसे कमजोरी पर लात मारते हैं, तो समय आपको आपके सबसे मजबूत हिस्से पर एक दर्दनाक लात मारने का समय देता है। परफेक्शनिस्ट भिखारी। बाली वापस आ गया है। एक बंदर पूरी गति से दौड़ा और हनुमान पर वार किया। बाली इतनी जल्दी कैसे लौट आया? हनुमान घात लगाए बैठे खतरे का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। खतरे ने कुछ ही देर में सुग्रीव और उनके 4 करीबी साथियों को घेर लिया। वे उसकी उंगलियों की दिशा में चलते हुए चट्टान के किनारे पहुंच गए। 2 हटे कट्टे चौड़ी छाती वाले पुरुष ऋषिमुख पर्वत के नीचे धनुष लिए साथ साथ चल रहे थे। बाकी 4 लोग सोच रहे थे कि बाली कहाँ है।
उनके अजीब रूप को समझने की कोशिश करते हुए सुग्रीव ने बताया कि इन दोनों को बाली ने उसे नष्ट करने के लिए भेजा था। हनुमान को देखकर सुग्रीव ने कहा, वेश बदल कर जाओ और पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। अगर ये बाली के आदमी हैं तो मुझे अपनी मृत्यु की तैयारी करने दो। अगर शत्रु बलवान होंगे तो मेरा बचना असंभव है, लेकिन अगर ये बाली के मित्र नहीं हैं तो इन्हें मेरे पास ले आओ और हम मित्रता की संधि का प्रस्ताव रखें और इन्हें बाली को कुचलने के साधन के रूप में इस्तेमाल करें। भिक्षु का वेश धारण करके हनुमान पहाड़ी से नीचे 2 सुंदर दिखने वाले तपस्वी योद्धाओं की ओर चल पड़े। जल्द ही वे उनके सामने खड़े थे। उन्हें देखते ही उनके अंदर कुछ होने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी हड्डियां पिघल रही हों। कुछ देर तक वे न बोल पाए और न ही सोच पाए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। जल्द ही अपने आने का उद्देश्य याद आने पर वे बोलने लगे, हे वीरों, आप कौन हैं? कहाँ जा रहे हैं? तपस्वी वेश धारण करने के बावजूद आपकी सुंदरता और शक्ति देवताओं को भी लज्जित करती है। आपके इंद्रधनुष जैसे मजबूत धनुषों पर कौन मोहित न होगा। आपकी सिंह सी चाल आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। आपका भाग्य राज्य करने का है, तपस्वी की भूमिका निभाने का नहीं। मधुरता और शक्ति का यह मेल मुझे विश्वास दिलाता है कि आप असाधारण लोगों के लिए, असाधारण कार्यों के लिए यहाँ हैं। क्या मुझे आपके बारे में और जानने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? उनकी ओर मुस्कुराते हुए उनमें से एक ने कहा, हम शीघ्र ही आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहले ये बताइए कि फटे पुराने वस्त्र पहने एक भिखारी इतना दुर्लभ और बहुमूल्य हीरों का हार कैसे पहन सकता है? ये प्रश्न सुनते ही हनुमान खुशी से लगभग बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत भगवान ब्रह्मा के वे शब्द याद आ गए जो उन्होंने बचपन में सुने थे। ये उनके भगवान और गुरु थे जिनकी वे जीवन भर प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्हें ये बोध हुआ, उन्होंने अपना भेष त्याग दिया और अपने मूल रूप में प्रकट हो गए। अपना परिचय सुनते ही हनुमान ने तुरंत घोषणा की, मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। ये शब्द कहते ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक गंभीर भूल कर दी है। उन्होंने एक हल्की सी हलचल देखी। उनके स्वामी एक कदम पीछे हट गए और अपने भाई को उनका परिचय देने की अनुमति दी। भाई ने कहा, यह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। दुनिया मुझे उनके भाई लक्ष्मण के रूप में जानती है, लेकिन मैं खुद को उनका योग्य सेवक मानता हूँ। हम 14 वर्षों से अपने राज्य से निर्वासित हैं और पिछले 13 वर्ष दंडकारण्य वन में बिताए हैं। दुर्भाग्य से भगवान राम की पत्नी सीता का राक्षस रावण ने अपहरण कर लिया है और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। हनुमान ने खुद को सुग्रीव का मंत्री घोषित करने के लिए खुद को कोसा। लक्ष्मण का विनम्र परिचय सुनकर उन्हें और भी बुरा लगा। उन्होंने समय के साथ अपनी भूल सुधारने का निश्चय किया। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आमंत्रित किया, जो बाली से अपनी पत्नी और राज्य खोने के बाद ऐसी ही स्थिति में थे। जब हनुमान सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना देने के लिए कुछ क्षण के लिए दूर गए, तो भगवान राम ने हनुमान की वाणी का विश्लेषण किया और अपने विचार लक्ष्मण को बताए। उन्होंने कहा, क्या तुमने हनुमान की वाणी सुनी? उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था। उन्होंने सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग किया। वे मधुर, सौम्य और गंभीर थे। उनकी वाणी का सार हृदय को सुकून देता था। ऐसा बोलने के लिए उन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का पारंगत होना आवश्यक था। यदि उन्होंने इन वेदों का अध्ययन न किया होता तो वे इतने विनम्र नहीं हो सकते थे। उन्होंने अवश्य ही योग्य गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की होगी। ऋग्वेद का ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है और उस ज्ञान को स्मरण रखने और पुनरुत्पादित करने की शक्ति प्रदान करता है। यजुर्वेद का ज्ञान स्मरण शक्ति को तीव्र करता है। सामवेद का ज्ञान संगीत की पूर्णता सुनिश्चित करता है और प्रत्येक शब्द एक गीत के समान हो जाता है। निश्चय ही उन्होंने व्याकरण या वाक्य विन्यास में निपुणता प्राप्त की है। उनके वाक्यों की व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं है। वे बहुत बोलते थे, फिर भी उन्होंने एक भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। उनकी वाणी इतनी उत्तम थी कि वे एक निश्चित गति और स्वर से शुरू करते थे और उसी गति और स्वर पर समाप्त भी करते थे। वे जानते थे कि कौन से शब्द पेट से बोलने हैं या तालु से, और अपनी वाणी में कहाँ नाक का प्रयोग करना है। बोलते समय उनके ध्यान में एक बार भी परिवर्तन नहीं होता था। नियंत्रित मन के बिना कोई शब्दों का दुरुपयोग करना बंद नहीं कर सकता। उनके शब्दों में उठी हुई तलवार से लैस शत्रु को भी परास्त करने की शक्ति है। अगर मुझे ऐसा व्यक्ति साथी के रूप में मिल जाए तो मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। हनुमान के चौड़े कंधों पर बैठकर राम और लक्ष्मण ऋषि मुख वाले पर्वत की चोटी पर चढ़ने लगे। दोनों ने इस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा की। हालांकि हनुमान गहरे विचार में डूबे हुए थे। एक दिन पहले की गई अपनी गलती को सुधारने के बारे में चिंतित थे। उन्होंने निश्चय किया कि सूक्ष्म गलती से निपटने का एकमात्र तरीका सूक्ष्मता ही है। वे सुधार के लिए तैयार थे, ठीक उसी तरह जैसे सुग्रीव उसका सामना करने के लिए उत्सुक थे। एक सच्चे गुरु की सतर्क निगाहों में व्यक्ति के दिखावे पिघल जाते हैं और छिपे हुए गुण विकसित होते हैं।
वाणी वह वायु है जो आपके हृदय की सुगंध को बाहर लाती है। सही इरादे से की गई अच्छी वाणी सुगंधित हृदय को प्रकट करती है। व्यंग्य के साथ कठोर वाणी दुर्गंधयुक्त हृदय का संकेत देती है। जिम्मेदारी से इनकार करने वाली भ्रमित वाणी उदास हृदय का प्रतीक है। एक मित्र का विश्वासघात। जब तीनों चट्टान पर पहुंचे तो उन्होंने सुग्रीव को आमने सामने देखा, जो अपनी कमर पर हाथ रखे ध्यान से उस नवागंतुक को देख रहे थे। हनुमान घुटनों के बल झुक गए और भाइयों को नीचे उतरने दिया। दोनों पक्षों का एक दूसरे से परिचय कराया गया। राम की स्थिति को समझते हुए और उससे स्पष्ट रूप से परिचित होते हुए सुग्रीव ने हाथ बढ़ाकर राम का अपने नए मित्र के रूप में स्वागत किया। राम ने विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत स्वीकार किया और बदले में हाथ बढ़ाकर इशारा किया। जब उन्होंने पुराने मित्रों की तरह हाथ मिलाया तो हनुमान ने घृणा से सिर हिलाया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सुग्रीव ये कैसे नहीं समझ पाए कि राम उनके पूजनीय देवता हैं और उन्हें केवल मित्र नहीं माना जाना चाहिए। सुंदर ऋषिमुख पर्वत का भ्रमण कराने के बाद सुग्रीव उन्हें पर्वत की चोटी पर ले गए और एक साल वृक्ष की एक बड़ी शाखा तोड़ी। उन्होंने उसे नीचे रखा और राम को आसन के रूप में दिया। राम सहमत हो गए और शाखा के एक ओर बैठ गए। सुग्रीव ने दूसरी ओर अपना स्थान ग्रहण किया और लक्ष्मण की ओर अपनी आंखें बंद कर लीं। इस असंवेदनशीलता को देखकर हनुमान ने घृणा से अपना सिर हिलाया। राम ने भी इस गंभीर भूल को देखा और दुखी हुए। हनुमान जल्दी से उछल पड़े और एक और भी अच्छी शाखा चंदन के पेड़ की तोड़ लाए। उन्होंने उसे राम के बगल में रख दिया और लक्ष्मण को आसन दिया। जैसे ही लक्ष्मण बैठे, हनुमान भी लक्ष्मण के बगल में जमीन पर बैठ गए। उन्हें लगा कि वे लक्ष्मण के बगल में बैठने के योग्य नहीं हैं। उन्हें लगा कि वे राम के बगल में बैठने के योग्य नहीं हैं। राम हनुमान की संवेदनशीलता से बहुत प्रभावित हुए। सुग्रीव को विनम्रता का पाठ पढ़ाने और लक्ष्मण का अनादर करने की सजा के रूप में राम ने सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए भेजा। डरपोक भाई को द्वंद्व युद्ध में बुरी तरह पीटा गया। बाद में बाली को न मार पाने का बहाना उसने ये बनाया कि दोनों भाई एक जैसे दिखते थे। राम ने लक्ष्मण से सुग्रीव को माला पहनाने को कहा ताकि दोनों भाइयों में अंतर पहचाना जा सके। जब सुग्रीव लक्ष्मण से माला लेने के लिए झुका तो राम ने इसे क्षमादान माना। इस बार राम ने सुग्रीव को बाली के हाथों कष्ट नहीं सहने दिया। जब बाली इतिहास बन गया तो सुग्रीव को किष्किंधा का राजा नियुक्त किया गया। राजसी शक्ति के साथ राजा आनंद और राजा विस्मृति भी आए। जहां शक्ति और चतुराई साथ साथ रहती हैं, वहां सफलता और रिश्ते सामंजस्य में रहते हैं। विस्मृत प्रतिबद्धता। बाहर आ सुग्रीव, मूर्ख वानर। सुग्रीव के महल के सामने आग का एक गोला आगे पीछे झूल रहा था। हे कृतघ्न दुष्ट, जब तुम्हारा मित्र कष्ट में है तो तुम कैसे आनंद ले सकते हो? सुग्रीव के सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को क्या जवाब दें। उन्हें लगा कि उनके स्वामी को उनके नाम से पुकारने के बाद वह भी अनजाने में उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। उन्होंने राजा के निजी मामलों से दूर रहने का फैसला किया, खासकर जब राजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कम से कम उन्हें यह संकेत तो देना चाहिए था कि वह उनसे ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं। शुरू में तो सुग्रीव ने गाली का जवाब देने से परहेज किया, लेकिन जब ये लगातार जारी रही तो वह इसे और सहन नहीं कर सके। यह उनकी प्रजा के सामने उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। अपने शयन कक्ष की खिड़की के कोने से जब सुग्रीव ने लक्ष्मण को देखा तो वे उनके क्रोध को समझ गए। क्रोधित लक्ष्मण को शांत करने के लिए उन्होंने बुद्धिमान तारा को भेजा। तारा ने किसी तरह उनके क्रोध पर काबू पा लिया। लक्ष्मण के शांत होने के बाद सुग्रीव बाहर चले गए। इस बीच हनुमान भी उनके साथ आ गए। हनुमान जानते थे कि लक्ष्मण कम बोलने और ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति हैं। अगर उन्हें अकेले ही यह सब संभालने दिया जाता तो सुग्रीव के पास कोई मौका नहीं होता। हनुमान ने सुग्रीव से बात की और उन्हें उनका वचन याद दिलाया। उन्होंने कहा, पिछले 4 महीनों से राम धैर्यपूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप उनकी सहायता करना शुरू करें। आप अपने महल में अपनी पत्नियों के साथ आनंद मना रहे हैं, जबकि राम अपनी प्रियतमा से वियोग में अकेले कष्ट सह रहे हैं। पहले तो वर्षा ऋतु आपकी निष्क्रियता का बहाना थी, लेकिन अब वर्षा काफी समय से हो रही है। आप देर क्यों कर रहे हैं? क्या आपको याद नहीं कि भगवान राम ने कितनी जल्दी बाली का वध करके आपकी जान बचाई थी? क्या अत्यधिक भोग विलास ने आपकी बुद्धि को मंद कर दिया है? क्या आप भगवान राम को नहीं जानते? आपके हित के लिए मेरा सुझाव है कि आप राम की शरण में जाएं और इस अनिश्चितकालीन विलंब के लिए क्षमा याचना करें। राम इतने दयालु हैं कि वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। कृतज्ञता सबसे बड़े दोषों से भी बड़ी है। मेरे प्रिय राजन, कृतज्ञता का त्याग करें और शाश्वत समृद्धि को अपनाएं। हनुमान के शब्दों ने सुग्रीव में समर्पण और करुणा की भावना का संचार किया और उन्होंने क्षण भर में अपनी जड़ता पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ करने की तैयारी की।
कुछ ही देर में सुग्रीव ने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया और आवश्यक आदेश दिए। शीघ्र ही लाखों वानर किष्किंधा में आने लगे। तलाशी अभियान चल रहा था। जब किसी उपकार को पाने की खुशी उसे चुकाने की इच्छा से बदल जाती है तो मौन कृतज्ञता श्रव्य प्रतिबद्धता में बदल जाती है। जब कृतज्ञता की गहराई बढ़ती है तो प्रतिबद्धता में निरंतरता आसान हो जाती है। एक विश्वसनीय नेता। नीचे जो कुछ उसने देखा उससे चील क्षण भर के लिए डर गई। एक नया समुद्र। रातों रात एक नया समुद्र कैसे प्रकट हो सकता है? हतप्रभ चील ने पानी की जांच करने के लिए पानी में छलांग लगा दी। जल्द ही वह भयभीत हो गई। ये समुद्र नहीं, एक सेना थी। हर रंग, हर आकार और हर आकृति दिखाई दे रही थी। संख्या इतनी अधिक थी कि ऊपर से देखने पर इसे एक घूमता हुआ सागर समझा जा सकता था। ये किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना थी। उनके भाई ने इतना विशाल साम्राज्य छोड़ा था कि कोई भी वानर उसे समझ नहीं सकता था। ये सेना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण थी। जैसे ही किष्किंधा ने पृथ्वी से उच्चादेश जारी किया, दुनिया भर से लाखों वानर रातों रात वहां पहुंच गए। नए राजा सुग्रीव ने सेना को 4 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग के लिए एक नेता नियुक्त किया। प्रत्येक भाग को अभियान चलाने के लिए एक क्षेत्र सौंपा गया था। सीता की खोज बड़े उत्साह के साथ शुरू हुई। प्रत्येक दल को उनकी ईमानदारी का विश्वास दिलाने के लिए कुछ रत्न दिए गए। चारों दलों में से अंगद के नेतृत्व वाले दल में बुद्धिमान जांबवंत और वीर हनुमान सहित अन्य शामिल थे। दल में इन 3 शक्तिशाली महापुरुषों के साथ ये स्पष्ट था कि उन्हें सौंपी गई दक्षिण दिशा ही उनके लिए सर्वोत्तम विकल्प थी। हालांकि राम ने पहले ही सभी को प्रणाम किया था और उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया था, फिर भी उन्होंने केवल हनुमान से व्यक्तिगत रूप से मिलने का विकल्प चुना। हनुमान के लिए यह एक अद्भुत क्षण था। जब उन्होंने सुना कि राम उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। पिछले 4 महीनों से, जब से उन्होंने स्वयं को सुग्रीव का सेवक घोषित करने की मूर्खतापूर्ण लेकिन लापरवाही भरी भूल की थी, तब से राम निराशा की स्थिति में उनसे दूरी बनाए हुए थे। उन्होंने अपने व्यवहार और कार्यों से भगवान को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि इन सब का भगवान पर वांछित प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि ये पुकार इस बात की पुष्टि थी कि सूक्ष्म प्रभाव हुआ था। हनुमान को एहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी किया था वह राम की नजरों से ओझल नहीं हुआ था। हृदय में अपार हर्ष के साथ हनुमान अपने प्रभु से मिलने दौड़े। राम एक चट्टान पर बैठे थे और अपने हाथ में जो कुछ था उसे देख रहे थे। हालांकि हनुमान अपनी दृष्टि से यह नहीं देख पा रहे थे कि उन्होंने क्या पकड़ा है, फिर भी उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि जो भी हो वह राम का जीवन ही था जो उन्हें घेरे हुए था। जैसे ही हनुमान प्रभु के पास घुटनों के बल बैठे, उनके हृदय में एक बात उभरी, हनुमान, मुझे आपकी क्षमताओं पर अटूट विश्वास है। अगर कोई सीता को ढूंढ सकता है तो वह आप ही हैं। इसलिए प्रभु ने आपसे अनुरोध किया कि मैं आपको एक अंगूठी दूं जो हमारे शाश्वत बंधन का प्रतीक है। फिर राम ने वह अंगूठी हनुमान को दे दी। यह अंगूठी सीता की मासूमियत का प्रतीक है, भगवान राम ने कहा। उन्होंने एक घटना सुनाई जो केवल उन्हें और सीता को ही ज्ञात थी। उन्होंने कहा, एक दिन सीता मेरे पैर दबा रही थीं। अचानक उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर जमीन पर फेंक दी। जब मैंने उससे उसके इस अजीब व्यवहार का कारण पूछा तो उसने जो एक बात बताई उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसने कहा, पिछली बार जब एक साधारण ग्रेनाइट पत्थर आपके पैरों को छू गया था तो वह धरती की सबसे खूबसूरत स्त्री अहिल्या में बदल गया था। अगर इस अंगूठी में लगा हीरा पत्थर उन्हीं पैरों को छू जाए तो क्या होगा? उसे पूरा विश्वास था कि यह सौंदर्य के सर्वोच्च रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह किसी प्रतिद्वंदी को नहीं चाहती थी, वह स्वयं से अधिक सुंदर किसी और भ्रम का स्रोत नहीं चाहती थी। तब सीता ने पत्थर की अंगूठी फेंक दी। इस समय तक राम की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। उन्होंने समझाया कि सीता को यह नहीं पता था कि जंगल कैसा होता है। वह ये भी नहीं समझ पा रही थी कि शहर कहाँ समाप्त होता है और जंगल कहाँ शुरू होता है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुटिल राक्षसों के देश में भोली भाली देवी कैसे जीवित रह सकती हैं। फिर राम ने हनुमान को सीता को पहचानने में मदद करने के लिए उनके प्रत्येक अंग की सुंदरता का वर्णन किया। श्री राम का वर्णन इतना सजीव था कि कोई भी सीता के आकर्षण से पूरी तरह मोहित हो सकता था। हनुमान ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपने जीवन काल में कभी किसी स्त्री को उनके चरणों से परे नहीं देखा था। श्री राम द्वारा अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन त्रुटिहीन था। श्री राम के प्रकटीकरण का सार विश्वास था। 4 महीने के छोटे से समय में हनुमान ने श्री राम का विश्वास जीत लिया। इस एक कार्य से श्री राम ने संसार को ये बता दिया कि एक निष्कलंक व्यक्तित्व का क्या अर्थ है और एक अच्छी शिक्षा का अंतिम परिणाम क्या होता है। श्री राम के अनुसार हनुमान एक निष्ठावान व्यक्ति थे जिन पर वे किसी भी चीज और हर चीज में भरोसा कर सकते थे।
भरोसे का मतलब किसी कार्य का पूरा होना नहीं है, भरोसे का मतलब वास्तव में उपलब्धि नहीं है, जीवन सत्य की खोज का संघर्ष है। चैप्टर 3 करने के लिए जारी।